नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात बड़ी खबर की। विवेक तनखा ने नामांकन भरा है। कांग्रेस से नामांकन भरा है विवेक तनखा ने। राज्यसभा के लिए यह नामांकन भरा गया है। कमलनाथ, गोविंद सिंह समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। विवेक तनखा ने नामांकन भर दिया है। कांग्रेस से ये नामांकन भरा गया है विवेक तनखा द्वारा। राज्यसभा के लिए नामांकन भरा है। कमलनाथ, गोविंद सिंह समेत कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे इस दौरान। सीएम शिवराज ने 1 जून से जेपी नड्डा के दौरे की तैयारियों का अब जायजा लिया और उनके साथ ही वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि नड्डा के दौरे से चुनावी शंखनाद हो रहा है और कार्यकर्ताओं के लिए भी ये लिटमस टेस्ट है। आते ही ऐसा जबरदस्त स्वागत हो कि पूरे प्रदेश में धूम मच जाए। और ये स्वागत भी है हमारे प्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, और ये प्रकारांतर से कहे तो शंखनाद भी है आने वाले चुनाव का। उसमें क्या है, तो हमको एक साथ कई लक्ष्य साधना है और ये अपनी शहर की और ग्रामीण संगठनात्मक ताकत की भी परीक्षा है। किस बार से कितने लोग निकलते हैं, लिटमस टेस्ट भी हो जाए पहले। हम सब लोगों का सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी 3 दिन के दौरे पर मध्य प्रदेश पधार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बृहद कार्य समिति की बैठक मंडल अध्यक्ष से लेकर के ऊपर के सभी कार्यकर्ताओं का वो मार्गदर्शन करेंगे। मध्य प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य पर एक रेजोल्यूशन हम सब लेकर के उस कार्य समिति के अंदर भी आएंगे। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बूथ बैठक से लेकर के मंडल की बैठक और जो भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक तंत्र है, उन सारी बातों को, उन सभी स्तर के कार्यकर्ताओं से मिलने का काम इस समय इस दौरे के अंदर उनका होगा। नड्डा के दौरे पर बोले प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। जेपी नड्डा कार्य समिति की बैठक लेंगे। बैठक में राजनीतिक परिदृश्य पर रेजोल्यूशन आएगा। कार्यकर्ताओं में दौरे को लेकर उत्साह भी है। अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। उनके दौरे की तैयारियों को लेकर सत्ता और संगठन दोनों जुटे हुए हैं। हम इस वक्त मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री नित्यानंद वो मौजूद हैं और यहाँ पर एक कार्यकर्ताओं की तैयारियों के सिलसिले में बैठक ले रहे हैं। दरअसल जेपी नड्डा का जो दौरा है वो 3 दिन का दौरा रहेगा मध्य प्रदेश में। वो 1 तारीख को भोपाल आएंगे और 2 और 3 तारीख को जबलपुर में रहेंगे। स्टेट हैंगर पर उनका एक जोरदार स्वागत होगा। कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ने वहाँ पर भी तैयारियों का जायजा लिया था और यहाँ मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में एक बृहद कार्यकर्ता जो सम्मेलन है उसका आयोजन किया जाएगा। और कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारियों के लिए ये जो मंच आप इस वक्त देख रहे हैं, इसी मंच से जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और उसके बाद में यहाँ एक बड़ा जो कार्यक्रम है कार्यकर्ताओं का वो यहाँ आयोजित होगा। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में महत्वपूर्ण जो बैठकें हैं उनका आयोजन किया गया है। बीजेपी की जो प्रदेश कार्य समिति है, साथ ही साथ में कैबिनेट की जो बैठक है वो भी बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में होगी। जेपी नड्डा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी प्रदेश मुख्यालय में संबोधित करेंगे। कैमरामैन अजय के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, चुनावी शंखनाद करने के लिए जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं और कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं जोश भरा जाएगा उनके द्वारा, तो आखिर कितनी तैयारी और किस तरह की तैयारी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और सरकार द्वारा की गई है उनके लिए? देखिए, तैयारी तो साफ है। तस्वीरों में दिख रहा है स्टेट हैंगर से लेकर मोतीलाल नेहरू स्टेडियम और बीजेपी तक खुद मुख्यमंत्री और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विष्णुदत्त शर्मा वो तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। और इस जायजे के दौरान में जिस तरीके का बयान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सामने आया है, आप बता भी रही थी कि उन्होंने कहा कि ये एक तरीके का शंखनाद है चुनाव के लिए। अभी जो निकाय चुनाव हैं वो शंखनाद है और फिर उसके बाद में 2023 का जो विधानसभा का चुनाव होना है
उसका भी ये शंखनाद एक तरीके से है। और दोनों ही नेताओं ने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने और वीडी शर्मा ने ये बात कही है कि ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है दौरा क्योंकि जो कार्यकर्ताओं में उत्साह भरना है उसके लिए खुद जेपी नड्डा आ रहे हैं। और इसमें जो बातें निकल के सामने आ रही है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जो बयान हम सुन रहे थे कुछ देर पहले, उन्होंने कहा कि एक तरीके का ये लिटमस टेस्ट है उन कार्यकर्ताओं का भी जो अपना दमखम दिखाना चाहते हैं चुनावी मैदान में। तो एक मैसेज भी क्लियर है कि अब पूरी तरीके से कार्यकर्ताओं को जुट जाना है, चाहे फिर वो स्वागत सत्कार की बात करें या अपनी ताकत दिखाने की बात करें या चुनावी तैयारी की बात करें। तो इस लिहाज से ये बात उन्होंने कही थी। अब जहां तक बात जेपी नड्डा के दौरे की है तो उनका दौरा 1 जून से शुरू होगा और 3 जून तक रहेगा। 1 जून को वो भोपाल आएंगे, यहाँ पर स्टेट हैंगर पर उनका जोरदार स्वागत किया जाएगा बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से। और फिर उसके बाद में वो यहाँ भोपाल में प्रदेश मुख्यालय में आएंगे जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर भी प्रदर्शनी एक तैयार की जा रही है, उसका वो अवलोकन करेंगे। प्रदेश कार्य समिति की बैठक भी होगी, यहाँ जो कैबिनेट के मंत्री हैं उनके साथ में भी उनकी बैठक होगी और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी जेपी नड्डा यहाँ पर संबोधित करेंगे। इसके बाद में मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में एक बड़ा कार्यक्रम कार्यकर्ताओं का रखा गया है जिसमें मंडल स्तर तक के जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के वो उसमें शामिल होंगे, उनको भी जेपी नड्डा संबोधित करेंगे और फिर वो जबलपुर रवाना हो जाएंगे। जबलपुर में भी कोर ग्रुप की जो बैठक है अगले दिन होगी और युवा मोर्चे का भी एक कार्यक्रम जबलपुर में रखा गया है। जी बहुत शुक्रिया शरद जानकारी को साझा करने के लिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ को अब हिंदू होने का प्रमाण देना पड़ रहा है। अटल जी ने पहले ही कहा था तन मन हिंदू, और कमलनाथ को अब हिंदू होने का प्रमाण देना पड़ रहा है। आपको बता दें कि सीएम शिवराज ने 1 जून से जेपी नड्डा के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। उनके साथ ही वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि नड्डा के दौरे से चुनावी शंखनाद हो रहा है और कार्यकर्ताओं के लिए भी ये लिटमस टेस्ट है। ये प्रमाण देना पड़ रहा है कि मैं हिंदू हूँ। ये तो अटल जी बहुत पहले कह चुके, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। कमलनाथ जी को अब याद आ रहा है। तो वहीं अब बात करेंगे, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर से कमलनाथ और राहुल गांधी को इच्छाधारी हिंदू बता दिया है। नरोत्तम ने कहा कि जब भी देश में कहीं भी चुनाव होते हैं ये इच्छाधारी हिंदू बन जाते हैं। कांग्रेस की स्थिति प्रदेश और देश दोनों जगह खराब है। पंजाब सिंगर की हत्या पर कहा कि कॉमेडी करना और प्रदेश को चलाना दोनों अलग अलग काम हैं। तो वहीं महमूद मदनी के देवबंद में दिए गए बयान पर कहा कि गीदड़ भपकियां देना बंद करें, कानून के हिसाब से देश चलेगा, उनके हिसाब से नहीं। कमलनाथ जी हो चाहे राहुल गांधी, ये चुनावी हिंदू है, ये इच्छाधारी हिंदू है। इनको ये चुनाव पे याद आता है, कभी जनेऊ डालना, कभी टीका लगाना। कमलनाथ ऐसे हिंदू हैं, जब भगवान राम और राम सेतु पर विषय आया था तो एकदम चुप रहे थे, एक शब्द नहीं बोले थे। कॉमेडियन में परफॉर्म अच्छा होना अलग विषय हो सकता है, पर सरकार चलाना एक अलग विषय है। और जिस तरह से पंजाब की दिनों दिन हालत बिगड़ रही है, तो पंजाब के लोग भी समझ रहे होंगे कि 1 महीने में 2 बड़ी घटनाएं हो गई हैं। अब आगे पंजाब का भगवान ही मालिक है। देश हमारा बाबा साहब के संविधान से चलेगा, ये सबको समझना चाहिए कि इस वक्त मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और देशभक्तों की सरकार है। इन भपकियों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और इसलिए इस तरह की भपकियां न दें तो ठीक है। ज्ञानवापी विवाद की आग अब इंदौर पहुंच गई है। शहर के 5 से ज्यादा शौचालयों पर औरंगजेब के पोस्टर लगा दिए गए हैं, जिसकी खबर ना तो पुलिस को लगी और ना ही निगम के कर्मचारियों को लगी। ये पोस्टर ज्ञानवापी मस्जिद के छिड़े विवाद के विरोध में इंदौर में इसीलिए लगाए गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि शहर की मुख्य सड़कों पर शुमार एबी रोड पर 2 दिन पहले 50 से अधिक की संख्या में निकले लोग जब ये पोस्टर लगा रहे थे, तब नगर निगम और पुलिस प्रशासन को भनक तक नहीं लगी। अब इन लोगों की तलाश के लिए सीसीटीवी फुटेज तलाशे जा रहे हैं और लोगों से पूछताछ भी की जा रही है, लेकिन अब तक पोस्टर लगाने वालों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है।
आज से पंचायत चुनावों के लिए नामांकन शुरू हो चुका है, तो वहीं दमोह में पंचायत चुनाव के नामांकन शुरू होने से पहले ही विवाद और मारपीट की घटनाएं शुरू हो गई हैं। बीती रात हथना ग्राम पंचायत के कोमल अहिरवार जनपद सदस्य की उम्मीदवारी के लिए नामांकन दाखिल करने वाला था और इसी बात की जानकारी जैसे ही गांव के ही सिद्धू अहिरवार को लगी, उसने कोमल की जमकर पिटाई कर दी। साथ ही धमकी भी दी, अगर वो नामांकन दाखिल करेगा तो उसे जान से मार दिया जाएगा। घायल की हालत फिलहाल गंभीर है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मंदसौर से बड़ी खबर है, गोवंश तस्करों के घर बुलडोजर चला है। मुल्तानपुरा में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। गोवंश तस्करों के मकानों पर कार्रवाई लगातार जारी है। भारी पुलिस बल मौजूद है। गोवंश तस्करों के यहां पर बुलडोजर चला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंदसौर से अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई है। गोवंश तस्करों के घर पर बुलडोजर चला है। मुल्तानपुरा में प्रशासन ने यह बड़ी कार्रवाई की है। गोवंश तस्करों के मकानों पर कार्रवाई लगातार जारी है। दतिया एसडीएम ऑफिस में पदस्थ क्लर्क देवेंद्र मुड़िया के घर पर छापामार कार्रवाई की गई। लोकायुक्त पुलिस ने क्लर्क के घर पर रेड डाली। लोकायुक्त पुलिस को देवेंद्र मुड़िया के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति होने की शिकायत मिली थी, जिस पर लोकायुक्त पुलिस के करीब 2 दर्जन लोगों ने सुबह सुबह मुड़िया के घर दबिश दी। 4 घंटे से अधिक समय की जांच के बाद लोकायुक्त पुलिस को मुड़िया की 60% से अधिक संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं। जांच में लोकायुक्त पुलिस को देवेंद्र मुड़िया के घर 2 315 बोर के कट्टे और शराब भी बरामद हुई, जिसके बाद मामले को लोकायुक्त पुलिस ने कोतवाली पुलिस को सौंपा। फिलहाल लोकायुक्त पुलिस ने कार्रवाई जारी रखी है। सन 2018 में इनके खिलाफ, देवेंद्र मुड़िया के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने की मामले की एक शिकायत हुई थी, जिसकी जांच की गई। जांच में इनके पास 60% आय से अधिक संपत्ति पाई गई, जिस पर इनके खिलाफ दिनांक 27 को अपराध क्रमांक 0/22 धारा 13(1)(b) 13(2) PC एक्ट का रजिस्टर्ड किया गया था। 60% अप्रोक्सीमेट कितनी 60% करोड़ में करीब जो है ना 1 करोड़ के करीब थी इनकी संपत्ति, जो चल संपत्ति, मकान वगैरह और सब मिला के। कैश, ज्वेलरी वगैरह भी कुछ ज्वेलरी वगैरह भी जो मिला। तो जांच कब तक चलेगी आपकी? आज शाम तक चलेगी। आगर मालवा में 2 गांव के लोगों के बीच मामूली बात को लेकर शुरू हुआ विवाद पत्थरबाजी तक पहुंच गया। ये रिपोर्ट देखिए। सड़क पर बिखरे पत्थर ये गवाही दे रहे हैं कि यहाँ जमकर पथराव हुआ है। मौके पर पुलिस भी पहुंची, लोगों को समझाइश दी, लेकिन यहाँ मौजूद भीड़ नहीं मानी और मामला इतना बिगड़ा कि पहले से चल रही पत्थरबाजी चलती रही। इस पथराव में मौके पर ग्रामीणों को समझाइश देने पहुंची कानड़ थाना प्रभारी संगीता शर्मा सहित कई ग्रामीण घायल हो गए। तस्वीरें आगर मालवा जिले की है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये पत्थरबाजी पानी को लेकर हुई है। पूरा मामला आपको बताते हैं। आगर मालवा जिले के 2 गांव के लोगों के बीच पानी की पाइपलाइन बिछाने को लेकर विवाद हुआ और बातचीत के बाद देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। दरअसल परसुखेड़ी गांव के ग्रामीण जल संसाधन विभाग से अनुमति लेकर सिंचाई के लिए सेमली डैम से पाइपलाइन बिछा रहे थे। इसे लेकर सेमली गांव के ग्रामीणों ने आपत्ति जताई। इसी को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ। मामला इतना बिगड़ा कि दोनों ओर से ग्रामीणों ने पथराव शुरू कर दिया। विवाद बढ़ता देख कुछ गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर डायल 100 के साथ पहुंचे पुलिसकर्मियों की समझाइश के बाद भी ग्रामीण नहीं माने तो मौके पर थाना प्रभारी भी पहुंची, लेकिन पथराव नहीं रुका। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों ओर से पथराव तेज हो गया और इस पथराव में कई ग्रामीणों के साथ थाना प्रभारी संगीता शर्मा को भी चोटें आई। इसके बाद एसडीएम, तहसीलदार सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया। सेमली डैम से पानी ले जाने के संबंध में कुछ लोगों को आपत्ति थी
कुछ लोग यहाँ से पाइपलाइन डाल के अपने खेतों को सिंचाई के लिए पाइपलाइन डालना चाह रहे थे, मगर सेमली ग्राम के कुछ लोगों को इसमें आपत्ति थी। इसी कारण से थोड़ा सा विवाद हो गया था। पत्थरबाजी हुई थी, इसमें कुछ लोगों को चोटें वगैरह आई है। अभी स्थिति सामान्य है और सभी लोग शांतिपूर्ण स्थिति में हैं। पानी की समस्या के चलते आए दिन जगह जगह विवाद होते रहते हैं। यहाँ हुआ विवाद भी कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही दर्शाती है। सवाल ये है कि आखिर जल संसाधन विभाग ने डैम से पाइपलाइन बिछाने की अनुमति गांव वालों को कैसे दे दी, जबकि यह काम विभाग का था। ऐसे में सिंचाई के लिए प्रशासन को पानी का इंतजाम करना चाहिए ताकि फिर से ऐसे विवाद की स्थिति नहीं बने। आगरमालवा से रजनीश सेठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गर्मी आती है और पानी की समस्या लेकर आती है। कई सारी जगह लोग बूंद बूंद को तरसते हैं, तो वहीं दुनिया में प्रसिद्ध जिले का राष्ट्रीय उद्यान कान्हा फिलहाल जल संकट से काफी हद तक दूर है। पार्क के 1150 स्क्वायर किलोमीटर की विशाल क्षेत्र के खटिया, मुक्की और किसली रेंज में सैकड़ों पानी के सौसर बनाए गए हैं, जो वन्य जीवों की प्यास बुझा रहे हैं। यही वजह है कि हजारों किलोमीटर में फैले कान्हा में भीषण गर्मी के बावजूद किसी वन्य जीव की प्यास से मौत नहीं हुई है। जो कान्हा टाइगर रिजर्व है, इसमें दो बड़ी नदियाँ का कैचमेंट एरिया है, हलोन नदी और बंजर नदी। उसके अलावा इन नदियों में छोटे छोटे जो नाले हैं, नालों से पानी आता है, तो उसमें पानी रहता है। कई साल भर पानी रहता है, कुछ में मौसमी पानी रहता है। उसके अलावा जहाँ जहाँ पे भी प्राकृतिक सोर्स नहीं है पानी के, वहाँ पे हमने आर्टिफिशियल सौसर बनाए हुए हैं। लगभग 300 से ऊपर हमने ऐसे स्थानों पे सौसर पिट बनाए हुए हैं। और स्पेशली गर्मी के मौसम में हम इन सभी वाटर बॉडी में, इन सभी जितने पानी के स्रोत हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो और जो हमारे द्वारा बनाए गए हैं, उनका हमारे जो वन रक्षक हैं वो डेली गश्ती करते हैं। उस समय वो सभी प्राकृतिक सोर्सों और सभी वाटर सोर्सेज पे चेक करते हैं कि उसमें पानी है कि नहीं है, पानी की गुणवत्ता कैसी है, और अगर गंदा हो गया है अगर कोई वाटर सोर्स, तो उसको साफ करने का काम वो प्रतिदिन करते हैं। टाइगर सफारी देखने का मजा भी तभी आता है जब टाइगर सफारी में आप घूमने पहुंचे और अचानक टाइगर आपकी गाड़ी के सामने आ जाए। उस पल को जहां आप अपने कैमरा में कैद करने को बेताब होते हैं, तो वहीं आपकी सांसें भी उस पल को देखकर थम जाती हैं। कुछ ऐसा ही रोमांचित कर देने वाला नजारा उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से आया, जब टाइगर का पूरा परिवार अचानक ही पर्यटकों की गाड़ी के सामने आ गया। तस्वीरें बांधवगढ़ के खितौली कोर एरिया की हैं और जो टाइगर परिवार पर्यटकों की गाड़ी के सामने आया, रॉ नाम की बाघिन का कुनबा था। जिस राजसी अंदाज में रॉ बाघिन का कुनबा पर्यटकों की जिप्सी के आगे से निकला, उससे सभी पर्यटक रोमांचित हो उठे। श्योपुर से बड़ी खबर है। रेत रफ्तार जीप का ब्रेक हुआ फेल, हाथ ठेले से टकराई बेकाबू जीप, बाल बाल बची है कई लोगों की जान। हादसे के वक्त जीप में तेज आवाज में गाने बज रहे थे। श्योपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रेत रफ्तार जीप का ब्रेक जो है फेल हुआ है। ब्रेक फेल होने से ठेले से टकरा गई गाड़ी, बाल बाल कई लोगों की जान बची है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हादसे के वक्त जीप में तेज गाने बज रहे थे, तेज म्यूजिक था और उसी वजह से ये बड़ा हादसा होने से टल गया। कई सारे लोगों की जान जा सकती थी। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तेज रफ्तार जीप का ब्रेक फेल हुआ है। मंदसौर के खानपुरा में शनि जयंती के मौके पर प्राचीन शनि मंदिर में सुबह से भक्तों की भारी भीड़ शनि महाराज के दर्शन के लिए पहुंच रही है। खानपुरा में शनि महाराज का 400 साल पुराना मंदिर है। मंदिर में आज बड़े पैमाने पर यज्ञ और हवन चल रहा है।
आज शनि जयंती है और मंदसौर के खानपुरा के प्राचीन मंदिर पर आप देख सकते हैं कि शनि भगवान का आकर्षक श्रृंगार किया गया है, उनका अभिषेक किया गया है, उनको गहने पहनाए गए हैं और आज शनि मंदिर पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और बारी बारी से अपने दर्शन कर रहे हैं। बताया जाता है कि शनि जो न्याय के देवता है और इनके दर्शन मात्र से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। हमारे साथ पंडित प्रदीप जी मौजूद हैं। पंडित जी, आज शनि जयंती है, किस तरह का योग सहयोग है और क्या महत्व है आज का? शनिदेव भगवान की जय। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष सोमवती अमावस्या, भगवान शनिदेव का जन्म दिवस प्राचीन शनि मंदिर खानपुरा पर मनाया जा रहा है। आज का महत्व भगवान का जन्म अमावस्या का कृष्ण पक्ष की ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या का है, लेकिन सोमवती अमावस्या होने से इसका महत्व और बढ़ गया है। किस तरह के आज यहाँ पर कार्यक्रम हो रहे हैं? यहाँ पर पंचकुंडात्मक यज्ञ भगवान शनिदेव का हर वर्ष होता है। पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल में दो वर्ष तक नहीं हो पाया, इस वर्ष वापस पुनः प्रारंभ हुआ है। इसमें पंचकुंडात्मक यज्ञ में स्थापित देवताओं का आवन पूजन हवन, भगवान शनिदेव की तेल की धारा से अभिषेक और उसके बाद पूर्णाहुति और आरती का कार्यक्रम रहता है। उसके अलावा श्री कोमल जी बाफना परिवार के द्वारा भंडारे का आयोजन उनकी ओर से रखा जाता है हर वर्ष, तो इस वर्ष भी है। जो भी भक्त हैं जिनके ऊपर ढैया साढ़े साती या शनि की महादशा का प्रकोप है, उनको भगवान शनिदेव की आराधना करना चाहिए। भगवान के ऊपर तेल की धारा से अभिषेक, उड़द, तिल, काला वस्त्र आदि चढ़ा करके भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहिए, ताकि अपने जीवन को अपन सुखमय जीवन व्यतीत कर सके, सारे कष्ट भगवान दूर कर। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बल्ला थामा और चौके छक्के लगाए। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रूप सिंह स्टेडियम में पहुंचे और व्हील चेयर क्रिकेट टीम से मुलाकात कर हौसला बढ़ाया। सिंधिया ने दिव्यांगों की गेंद पर चौके छक्के जड़े। सिंधिया ने दिव्यांग क्रिकेटरों के बेहतरीन प्रदर्शन की तारीफ की। आपको बता दें कि कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में दिव्यांगों का व्हील चेयर क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है। चंबल की बेटी प्राची यादव ने इतिहास रचते हुए वर्ल्ड कप में मेडल हासिल किया है। ग्वालियर के दिव्यांग खिलाड़ी प्राची यादव ने पोलैंड में आयोजित पैरा कैनो वर्ल्ड कप में ब्रॉन्ज मेडल जीता। प्राची ने 200 मीटर रेस में ये कामयाबी हासिल की है। इस उपलब्धि के साथ ही प्राची देश की पहली कयाक खिलाड़ी बन गई है। और आइए अब देखेंगे टॉप 20। बीजेपी राज्यसभा